अश्लील विचारों को कैसे रोके? गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। JSR मोटिवेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है या कभी हम कुछ ऐसा देख लेते हैं या कोई स्थिति ऐसी बन जाती है कि हमारे मन में अश्लील विचार आना स्वाभाविक है, आ ही जाते हैं और उन विचारों की वजह से कई बार हमें आत्मग्लानि यानी शर्मिंदा भी होना पड़ता है। लेकिन हम यदि समय रहते हमें उन विचारों पर काबू पा लेते हैं तो हम शर्मिंदा होने से बच सकते हैं। तो आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हम उन विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर न चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की ये कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भी भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती और वे भोजन कर पाते थे। एक दिन भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। भरत भिक्षा मांगने के लिए निकले रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा, कैसा भोजन होगा। वहां महल में तो हमेशा खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन और तरह तरह के भोजन मिलते थे, लेकिन आज पता नहीं भिक्षा में क्या और कैसा भोजन मिलेगा। अब जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर पहुंचकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका भारत की आवाज सुनकर बाहर आई और उसने भरत को घर के अंदर बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर बाहर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद इतनी धूप में होकर वापस आश्रम पहुँचना होगा। भोजन करते हुए भरत ये सोच ही रहे थे कि श्राविका ने भरत से आग्रह किया कि आप कुछ समय यही विश्राम कर लीजिए। भरत यह सुनकर पुनः खुश हो गए। जैसा जैसा वो सोच रहे थे ठीक वैसा ही होता जा रहा था। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर विश्राम करने के लिए लेट गए। विश्राम करते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन आगे क्या होगा। महल में तो किसी बात की कमी न थी, कितना आराम था। अब यहाँ तो मेरे ऊपर ऐसी छत भी नहीं है, मेरे सर पर से हमेशा के लिए छत का साया तो मिट ही गया है। जब भरत सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर रह सकते हैं। एक बार फिर भरत की सोच के अनुसार श्राविका ने कह दिया। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है और उसके अनुरूप व्यवहार कर रही है। भरत खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? क्या आप जानती है कि मेरे मन में क्या चल रहा है? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया जो कि मेरे अंदर चल रहे थे। वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के थे। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे नकारात्मक विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ के विचार दूर होते गए और मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक रूप में परिवर्तित हो गई और तभी से मैं दूसरों के विचारों को पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए। श्राविका ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? क्योंकि श्राविका मन को पढ़ने में सक्षम थी तो भरत को खुद पर बहुत आत्मग्लानि हुई। भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुंचे। बुद्ध के पास जाकर भरत ने उनसे कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात उन्हें बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही हैं।
इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर आकर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। भिक्षु भरत आज पूरी तरह से जगा हुए था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ती रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना ही कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने श्राविका के घर पहुंचकर भिक्षा ली, उसे ग्रहण किया और वहां से वापस आश्रम की तरफ चल पड़ा। आज भरत के मन में कोई व्यर्थ का विचार नहीं था, अपितु रास्ते में वो उत्साह के साथ नाचते झूमते हुए वापस आया। आज भरत को जिस आनंद की अनुभूति हो रही थी वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया था। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श करके प्रसन्नता से अपने मन के विचार और अनुभूति को साझा किया। बुद्ध समझ गए कि भरत के मन और उसके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में भी कई तरह की स्थिति और अच्छे बुरे विचार आना तो स्वाभाविक है, किंतु यदि हम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें तो हमारे मन से भी जिस तरह पानी को कुछ देर शांत छोड़ दो तो कचरा नीचे बैठ जाता है और साफ पानी ऊपर बैठ जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे व्यर्थ के विचार भी खत्म हो जाएंगे और हमारे मन बुद्धि में अच्छे व सकारात्मक विचारों का संचार होने लग जाएगा और हम आत्मविश्वास के साथ हर काम को निष्पक्षता से कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई जानकारी अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।